ओलंपिक्स के बारे में अरशद नदीम का थैंक यू कि उन्होंने हमें जेवलिन थ्रो के बारे में मुकम्मल तौर पर बताया। बहुत सारे लोगों को तो इसके बारे में मालूम ही नहीं था, लेकिन अरशद नदीम ने जो थ्रो मारी 92.97 उसने बहुत सारे लोगों को इसकी आगाही दे दी कि एग्जैक्टली ये भी एक हिस्सा है जहां पर आप बहुत आगे जा सकते हैं। दरअसल बात ये होती है कि जब बहुत सारे लोगों की सपोर्ट नहीं होती है आपके साथ, आप खुद से कोशिश करते हैं, तो फिर एक वक्त ऐसा आ भी जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट भी करने लग जाते हैं। और मेरा जैसे कि कल आप बात कर रही थी इनामात की कि अली अमीन गंडापुर ने मना कर दिया कि वो नहीं देंगे हुकूमत के ख़जानों में से, लेकिन आज उन्होंने ऐलान किया कि वो दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो अपनी जेब से देंगे और उन्होंने कहा है कि इट्स बेटर कि अगर हम यंगस्टर्स को इस तरह से प्रमोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो उनके फ्यूचर के लिए भी अच्छा होगा। कल अभी हम बात कर ही रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली इनामात का सिलसिला अभी भी चल रहा है और अरशद नदीम ने जी ऐलान किया है कि वो 100 लैपटॉप्स देंगे IT स्टूडेंट्स को, लेकिन ना तो इंटरनेट चल रहा है मेरा और ना ही IT डिपार्टमेंट का वैसे ही वो क्या कहते हैं डाउन हुई हुई IT डिपार्टमेंट कह सकते हैं कि बच्चों का कम है ज़्यादातर। हाँ। तो आजकल टिकटॉक और इन चीज़ों पर ही है, लेकिन एक अच्छा इनिशिएटिव है अगर वो कोशिश करना चाहते हैं, कुछ बेहतरी करना चाहते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमें इंस्टीट्यूशंस बनाने की ज़रूरत है अपनी ख्वातीन के लिए, तो अच्छी बात है अगर आप सोचते हैं, एक ब्रॉडर लेवल पर जाकर सोचते हैं। लेकिन एक अलमिया ये है कि सिर्फ अरशद नदीम ही क्यों ये बात सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे मुल्क में जिनके पास ओहदे हैं, जिनके पास इख्तियारात हैं, फैसले लेने की क़ुव्वत है, उसके बावजूद वो इसकी बात ज़रूर करते हैं मगर इसके ऊपर कोई खास फैसला नहीं ले पाते। लेकिन मेरा बहुत पीछे जाते हैं। आप ये नहीं देखती कि सिर्फ लड़कों के हवाले से ही बात हो रही है कि लड़कों का टैलेंट, लड़के ही आगे आ रहे हैं। अरशद नदीम सामने हैं, लड़कियां भी ऐसे बहुत सारी हमारी हैं जो स्पोर्ट्स में जिनको इतनी दिलचस्पी है, क्रिकेट में है, टेनिस में है, हॉकी है एंड मैनी मोर थिंग्स, लेकिन लड़कियाँ सामने नहीं आती। क्या यही वजह है कि लड़कियों के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है राबिया। अगर हम देखते हैं तो हमारे जो 7 एथलीट्स गए थे इनमें ख्वातीन भी मौजूद थी। कशमाला तलत ने इससे पहले भी सिल्वर हमारे लिए विन किया था, लेकिन अभी इस बार वो नहीं कर पाई हैं कुछ भी। कल मैं देख रही थी वो गुफ्तगू करी थी और वो इस चीज़ का जो ब्लेम है वो कह रही थी कि हमें सपोर्ट उस तरह से नहीं है। मैं ऑनेस्टली उनकी बात ठीक है कि सपोर्ट भी कहीं ना कहीं उस तरह से नहीं है, लेकिन मैं अगेन ये बात करूँगी कि अपने वो कहते हैं ना खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बताते रज़ा क्या है, कि आप खुद ही इतनी कोशिश करें, इतनी टफ बन जाएं कि आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत ना रहे। सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट कि आपको वहाँ पर प्रमोट होना है, वहाँ पर आपको डेफिनेटली हुकूमत की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप कोशिशों का सिलसिला, आप मेंटल टफनेस के साथ अगर आप काम लेती हैं तो मुझे लगता है कि आपको किसी की भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आने वाले वक्त में यही हमारी ख्वातीन है जो हमारा नाम फ़ख्र से बुलंद कर सकती हैं। एंड ओबियसली जहाँ अगर एक अरशद नदीम कर सकते तो वहाँ हमारी ख़वातीन भी कर सकती हैं, लेकिन गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अकेडमीज़ बननी चाहिए मेरे ख़्याल में, जहाँ लड़कियाँ भी आएँ, लड़के भी आएँ, जो उनका टैलेंट है वो वहाँ पर सीखें, काम करें। और ओबियसली अगर जब तक गवर्नमेंट नहीं इस लेवल पर आकर सपोर्ट करेगी तो मेरा नहीं ख्याल कि हम जो ये सारी सपोर्ट है इसको सपोर्ट कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है नाज़रीन वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरा बल्ला मैं बिल्कुल ठीक हूँ कादिर। कल से मैं आपके साथ कनेक्ट करना चाह रही थी, सुनने में आ रहा था कि कादिर की फाख्ता बहुत सारी खबरें लेकर आई है और इंतजार से मैं बेहाल हो रही थी मगर वक्त नहीं मिल सका आपसे रब्ता करने का। तो जरा बताइए कि आपकी फहरिस्त में कौन कौन सी खबरें इस वक्त टॉप पर हैं? देखिए, अभी तो बांग्लादेश के बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद ने इससे पहले जो है हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात की है कि सबसे पहले जो उन्होंने कंडीशन देखेंगे, फिर किसी चीज का अंदाजा लगाएंगे। उसका टेस्ट में बहुत अहम किरदार होता है मैच में बैक करने के लिए, जिससे उनका मजीद कहना था कि कॉम्बिनेशन का रावलपिंडी क्या कर अंदाजा होगा, क्या कंडीशन है, फिर टीम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और बांग्लादेश के स्पिनर्स बहुत अहम रोल अदा करते हैं और मैच विनर्स हैं, जिससे बांग्लादेश टीम के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा है और बांग्लादेश टीम को सिर्फ बुनियादी चीजें और यकीन दे सकते हैं जो बहुत अहम है। जिससे उनका मजीद ये कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बांग्लादेश की अच्छी चीज है कि अब उनके पास अच्छे बॉलर्स भी आने, और अगर कंडीशन पास हुई तो हमारे पास काफी अच्छे प्लेयर्स मौजूद होंगे। जिसके सवाल ये हुआ था कि पाकिस्तान के पास स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट या स्पिन बॉलिंग कोच नहीं है, तो उनके जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग कोच की बहुत जरूरत है, जिसके लिए पीसीबी जरूर सोचेगा। और पीसीबी ने बांग्लादेश को जोड़े पर जल्दी आने की दावत दी, जो कि अच्छे ताल्लुक की निशानी है। जबकि बांग्लादेश के तमाम सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हैं और अच्छा मैच देखने को मिलेगा। रावलपिंडी की पिच के हवाले से मैंने बात की, मैंने कहा था रावलपिंडी में अक्सर देखा गया कि फ्लैट पिचेस बनती हैं और काफी रन होते हैं। तो आज जो है वो बंगाली जो खिलाड़ी थे उन्होंने प्रैक्टिस
बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें भी की। कप्तान संतू, लिटन दास, तस्कीन अहमद समेत दीगर जो खिलाड़ी थे उन्होंने सेशन में हिस्सा लिया। जबकि पीसीबी मेन बिल्डिंग की तामीर जो है वो तामीर नूह की बाइक आरजी ड्रेसिंग रूम फॉरेन बिल्डिंग में काम किया गया है। और बांग्लादेश क्रिकेट कल सुबह 10 बजे दोपहर ट्रेनिंग करेगी, जबकि 17 अगस्त को लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना होगी। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट जो है वो 21 अगस्त को रावलपिंडी में खेला जाएगा। जबकि जो आज दूसरा इनका ट्रेनिंग सेशन था और इस हवाले से ये आज की जो है वो बांग्लादेश के हवाले से तमाम तर चीजें। जबकि दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तानी जो कौंसलर जनरल है मेलबर्न में, उन्होंने योम पाकिस्तान की तकरीब में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जो वर्ल्ड कप ट्रॉफी की नुमाइश की गई है और वहां पर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2003 की ट्रॉफी की नुमाइश की गई। जबकि साबिक कप्तान वसीम अकरम भी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे और 14 अगस्त की मुनासबत से उन्होंने जो है वो केक काटा। जबकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के नुमाइंदे इब्राहिम बादी ट्रॉफी खुसूसी तौर पर लेकर कौंसलर जनरल मेलबर्न में पहुंचे। जबकि कौंसल जनरल मौजम अली शाह ने वसीम अकरम समेत तमाम मेहमानों क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का शुक्रिया अदा किया और इसके हवाले से जो वसीम अकरम ने गुफ्तगू की, उन्होंने तमाम पाकिस्तानी की जिसने आज़ादी की मुबारकबाद दी। जिसके अरशद नदीम के बारे में उन्होंने कहा कि गोल्ड मेडल जीतकर कौम को आज़ादी का तोहफा दिया है। तो ये अभी तक की हमारे पास इतलात और खबरें थी जो कि हमने अपने व्यूअर्स के साथ शेयर की हैं। जबकि वो टीम मैनेजमेंट का भी ऐलान हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, तो उसमें नवीद अकरम चीमा जिनकी हमने खबर ब्रेक की थी कि वो ज़फ़ा अशरफ दौर में भी टीम मैनेजर थे और अब जब वहाब रियाज को टीम मैनेजर के ओहदे से हटाया, सीनियर टीम मैनेजर और मंसूर राना को टीम मैनेजर के ओहदे से हटाया, तो उसके बाद नवीद अकरम चीमा को एक बार फिर टीम मैनेजर मुकर्रर कर दिया गया है। इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेरे माइंड में आता है, लेकिन मुझे लगता है राबिया आपसे कुछ पूछना चाह रही हैं, वो पहले पूछ लें उसके बाद। कादिर, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि रावलपिंडी का मैच तो आपने बताया कि वहाँ पर शायकीन होंगे, लेकिन कराची में जो दूसरा टेस्ट मैच होना है उसमें जो फैंस के टिकट्स हैं वो वापस कर दिए गए, तो आपको नहीं लगता कि इस तरह फैंस का मोराल भी डाउन होगा, प्लेयर्स का भी मोराल डाउन होगा, क्योंकि क्रिकेट तो होती क्राउड से है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेशनल मैचेस जो हैं वो क्राउड के साथ ही अच्छे लगते हैं और क्राउड का हल्ला गुल्ला ना हो। हालांकि जैसे कराची के अवाम है, तो कराची में हमने पहले भी टेस्ट मैच में देखा हुआ है जब बाबर आजम ने सेंचुरी बनाई थी और वहां पर अवाम ने बड़ा सपोर्ट किया था उनको और बड़ा शो शराबा भी किया था। तो आप जो है वो खाली स्टेडियम में ऐसे लगता है कि जैसे अपना प्रैक्टिस मैच खेल रहे होते हैं। प्लेयर्स को भी जो है वो काफी उदासी होती है कि वो स्पेक्टेटर्स के नहीं होते। स्पेक्टेटर्स जब हल्ला गुल्ला करते हैं तो प्लेयर्स ताज़ब होते हैं। जब आपके मुल्क में आपके जो शहरी हैं, आपके जो लोकल्स हैं, आपके जो साइकिल क्रिकेट हैं, जब आपको सपोर्ट करते हैं तो आपका मोराल भी बुलंद होता है और आप जो है वो ज्यादा मेहनत करते हैं और आप उस वक्त जो है वो फुल हीट जो है वो पकड़ते हैं और फिर उसके बाद आप अच्छा प्रयास करते हैं और आगे अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन ये जो है वो मायूसी है, मायूसी वाली बात है कि पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट हो रही है लेकिन टेस्ट क्रिकेट में शायकीन नहीं है। वो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी है, स्टेडियम अपग्रेडेशन है, इस हवाले से जो है वो पहले ये फैसला किया जा रहा था कि बांग्लादेश के जो मैचेस हैं उनमें लाहौर में करवाए जाए, लेकिन लाहौर के जो स्टेडियम है उनको अपग्रेड किया जा रहा है। इस वजह से जो है वो अब कराची के स्टेडियम अपग्रेड किए जा रहे हैं, तो अब जो है वो क्लोज डोर मैच होंगे। और काफी जो है वो दुख की बात यह है कि कराची में जो है वो शायकीन क्रिकेट के दिल टूट गए होंगे जब उनको टिकट जो है वो वापस हुई होगी और उन्होंने काफी जो है वो हसरत से, काफी उम्मीद से अल्लाह गुल्ला जो है वो सोचा होगा और उन्होंने सोचा होगा कि पाकिस्तान के स्टार्स को, बांग्लादेश के स्टार्स को देखेंगे अपनी आंखों के सामने खेलते हुए टेस्ट मैच में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके लिए ये मौका नहीं आता। जी बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया कादिर आपका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।